समुद्र शाही सतगुरु गुण विचार जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। गुप्त नाम सिमरन का अंग चल रहा। महाराज कह रहे हैं कि जो गुप्त नाम है वही खास नाम है, वही निजी नाम है, वही सत नाम है। वो बोलने में, लिखने में, सुनने में, कहने में आता नहीं है। तो उस गुप्त नाम का कबीर साहब ने भी बिजनेस किया, व्यापार किया, बहुत कमाई की उसकी, और गुप्त रूप से कमाई की, और उस कमाई को लेकर निज घर में गए और कह रहे महाराज गुप्त धर्यो ध्रुव ध्यान। ध्रुव जी ने भी गुप्त रूप से ध्यान धरा, नाम का सुमरण किया, असली पिता की गोद में गए, और आज भी ध्रुव का तारा अमर दिखाई देता है। तो ध्रुव बालक थे, पिता की गोद में जाने के लिए लालाई, लेकिन जा नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी माता सुनीति, उनकी सौतेली माँ ने जाने नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि समझाया कि तू असली पिता की गोद में जा। नारद जी से ज्ञान प्राप्त करके, भक्ति प्राप्त करके, और असली पिता की गोद में गए। और आगे महाराज समझा रहे हैं, गर्भ साचा सुख ध्यानी। सुखदेव मुनि की कथा भी सबको पता है। सुख ऋषि पत्नी के उबास से आई तो मुख में चला गया। उबासी ध्यान से लगा। और वो चेतना 12 बरस तक गर्भ के अंदर ही उन्होंने गुप्त रूप से भजन किया, और उसी के प्रताप से वो माया से रहित हुए। जब वो बाहर निकले, भजन करके गर्भ से बाहर आए, तब उनको माया का बिल्कुल भी आसक्ति नहीं थी, चाहना नहीं थी, और वो माया से बाहर घर को तज के वन में चले गए। लेकिन वहां भी उन्हें जो है देखा कि ये मैं गुप्त रूप से भजन तो किया मैंने बहुत, लेकिन इससे भी जो है मुझे कहाँ तक की प्राप्ति हुई है, बैकुंठ तक की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने आकर अपने पिताजी से पूछा, वेद व्यास जी से, कि मुझे बैकुंठ से भी आगे जाना है। तो उन्होंने कहा कि केवल्य का ज्ञान राजा जनक के पास है, आप राजा जनक के पास जाओ, और वहां से ये गुप्त से भी गुप्त, गूढ़ से भी गूढ़ इस रहस्य में केवल्य ज्ञान को प्राप्त करो। वो गुप्त रूप से सिमरन जो गर्भ में किया वो वाणी के आधार से था, और राजा जनक से जो प्राप्त किया वो श्वासा बिना, पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूलक, ऐसे अमूलक वस्तु को प्राप्त किया।
जो श्वासों के बिना, पवन के बिना, जिसमें सूरत का काम नहीं है, निरत का काम नहीं, चित्त का काम नहीं, चेतन अवस्था उसमें जाग रही है, सो रही है, उसका भी काम नहीं। जागते हैं तब चेतनता आ जाती है, सोते हैं तब चेतनता चली जाती। तुम्हारा तेरे जाग रहे हैं, सो रहे हैं, फिर भी वो सिमरन हो रहा है, मतलब उसमें चेतन का भी काम नहीं। जागने के बाद ही आते ना चेतनता, या सोते सोते भी चेतन रहते। तो ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान ब्रह्म होने का, सत्स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, तत्व का ज्ञान राजा जनक से उन्होंने प्राप्त किया, जो गूढ़ से भी गूढ़, जीणे से भी जीना, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, ऐसी सूक्ष्म बात समझ में आना बड़ा मुश्किल का। आसानी से ऐसी सूक्ष्म बात, झीणी बात समझ में आती नहीं। जो लोग नींद में चलते हैं, रात में चले जाते हैं, वो क्या है? वो तो उनका नींद में चलने का एक अभ्यास हो गया। चेतनता थोड़ी आई, चल रहे, अभ्यास हो गया चलने का, बीमारी एक तरह से। लेकिन वो कहीं गिरते पड़ते नहीं है, वो देख लो ना। वो अर्ध चेतन अवस्था में रहते हैं, थोड़ी थोड़ी चेतनता है और पूरी नहीं है, पूरी नहीं है। महाराज कह रहे कि इसमें चेतनता का भी काम नहीं है। और जब ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, गुप्त सिमरन का भेद मिल जाता है, तो ना आपका जन्म रहता है और ना आपका मरण रहता है। यानी उनके लिए जन्मना भी एक खेल है, नाटक है, मरना भी एक खेल है, नाटक है। वो कैसे है कि जैसे लहर से कोई कहे कि तुम क्या हो, लहर बिना पानी के हो नहीं सकती, ऐसे ही बिना आत्मा के वो नहीं। केवल कुछ समय के लिए वो शरीर बने, लेकिन मूलभूत तत्व क्या है? जल। कुछ समय के लिए लहर बनी है, तो अपना भी जब जन्म हुआ तब अपन भी लहर बन गए, और मृत्यु हुई तब लहर वापस पानी में समा गई। लेकिन रही तो पानी की पानी। लहर हो जाने से या लहर के मिट जाने से पानी का क्या बिगड़ गया? क्या कुछ? इसी प्रकार से इस आत्मा का कुछ बिगड़ा क्या इसके शरीर में आ जाने से या शरीर के नहीं रहने से? आत्मा का क्या बिगड़ा? आत्मा का क्या बिगड़ा मतलब आपका क्या बिगड़ा? आप आत्मा ही तो हो। शरीर तो आपने अपने आप को मान रखा, और आपको प्रतीत हो रहा है कि मैं जन्म पा रहा हूं, और आपको प्रतीत हो रहा है कि मैं मर रहा हूं। ये केवल प्रतीति है, ये केवल अनुभूति है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि जो निज नाम है वो प्रतीति से भी अलग, अनुभूति से भी अलग, अभ्यास से भी अलग। वो आपको आपके शुद्ध चेतन स्वरूप का बोध करा देते, भान करा देते, ज्ञान करा देते, समझ करा देते, जिसमें किसी करने का या किसी क्रिया का कोई काम नहीं। बिना ही करने के, बिना ही क्रिया के अमर पद की प्राप्ति। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बणिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमर गति। कोई बाहर का प्रयास ही नहीं है, कोई बाहर का उपाय ही नहीं, सब प्रयासों से रहित होकर आप अपने शुद्ध चेतन स्वरूप का बोध सदगुरु के ज्ञान से करते। वही ज्ञान सुखदेव मुनि को राजा जनक से प्राप्त हुआ।
और राजा जनक को नव जोगेश्वर से प्राप्त हुआ। नव जोगेश्वर को ऋषभदेव स्वामी से प्राप्त हुआ, जो उन्हीं के ही पुत्र थे। 100 पुत्र थे, उसमें से 9 जोगेश्वर हो गए थे। और सुखदेव मुनि ने इस ज्ञान को जगत के अंदर प्रचारित और प्रसारित किया। ऐसा अद्भुत ये गुप्त ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, सत्स्वरूप का ज्ञान है, तत्व का ज्ञान है, आनंद में रहने का ज्ञान है। आनंद आपका एक पल के लिए भी कहीं जाए नहीं, मिटे नहीं। सुख और दुख तो आते और जाते रहते हैं, लेकिन आनंद का कभी अभाव नहीं होता। सुख का अभाव हो सकता है, लेकिन आनंद का अभाव कभी होता नहीं। जिसका अभाव नहीं होता, जिसका हमेशा भाव बना रहता, उस गुप्त नाम को, गुप्त ज्ञान को, उस पांचवें ज्ञान को, श्रेष्ठ ज्ञान को, नित्य ज्ञान को, केवल के ज्ञान को धारण करके अपने स्वरूप का सिमरन करो। अपने स्वरूप को याद करो कि आप कौन हो। आप शरीर नहीं हो, आप जीव नहीं हो, आप एक शुद्ध चेतन आत्मा हो, जो परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज। रोज ये बात याद दिलाने के बाद भी भूल जाते, शरीर भाव में आ जाते, देह भाव में आ जाते, देहाध्यास में आ जाते। महाराज रोज इस बात को क्यों याद दिला रहे कि आपका देहाध्यास छूट जाए, आप विदेही मंडल में आनंद की अनुभूति करो। देह से अलग, देहातीत, कालातीत, समयातीत, कर्मातीत, वचनातीत, अनिर्वचनीय आनंद को आप प्राप्त करो। इसका आप वचनों में बयां नहीं कर सकते, किसी से कह नहीं सकते। ऐसा आनंद प्राप्त हुआ है कि कह नहीं सकते। फिर ऐसा आनंद जिससे प्राप्त हुआ है, उनको क्या कहेंगे? वाह गुरु, क्या बात है, गजब हो गया। ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज प्राप्त हुई, उनको दिन दिन कहेंगे कि आपने हमें ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बख्शिश किया है कि हम तो भय से मुक्त ही हो गए। सबसे मोटा भय तो हमें था कि मैं मर जाऊंगा। उस मरने के भय से भी आपने हमें मुक्त कर दिया। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। मरने का भय मिट जाए तो फिर छोटे मोटे भय तो कहीं नहीं हटते। सबसे बड़ा डर मरने का ही है, कहीं मैं मर नहीं जाऊं। आप मर ही नहीं सकते, आपको कोई मार ही नहीं सकता। आत्मा को कौन मार सकता? मार सकता है? आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी, कौन मारेगा? आग में जलती नहीं है, हवा में सूखती नहीं है, पानी में गलती नहीं है। कौन मारेगा, कौन गलाएगा, कौन जलाएगा? कोई क्या बिगाड़ सकता है आपको? जबरदस्ती दुखी होते हो कि उसने मेरा बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ा? जो बिगड़ने वाला था वही बिगड़ा, आपका कुछ नहीं बिगड़ा। नहीं बिगड़ने वाले पे कोई असर आया ही नहीं। आत्मा आपकी नहीं बिगड़ने वाली है, संसार पूरा बिगड़ने वाला, वो नहीं रहने वाला। कितने आप रखने का प्रयास कर लो उसको, जवानी को कितना ही रोकने का प्रयास कर लो, जवानी जाने वाली। एक एक साल करके जवानी कम पड़। आज शर्मा जी 64 साल के हो गए, इनका आज जन्मदिन है। धन्यवाद साहब, आपका प्रेम और स्नेह बना रहे। 200 साल कम हो गए, आपके प्रेम तो बना ठीक है। ये जान नहीं आपको। ये बात याद दिला रहे सदगुरु कि आप अपने स्वरूप का बोध करो और अनंत होने का, अपार होने का,
मैं 64 साल का नहीं हूं, मैं अनंत अपार हूं, इस बात का बोध करो। 64 साल की अवस्था तो इस शरीर की हुई है, आप शरीर थोड़ी हो, आप शरीर नहीं हो, आप इस शरीर से कहीं अधिक हो। तो आप अपने स्वरूप का बोध करके अपने आनंद में मगन करो। ये शरीर तो वैसे भी जाने वाला है, रहने वाला नहीं, इसकी परवाह मत करो। ये कितने भी साल रहे, इसकी कोई परवाह चिंता नहीं। अपने को अपना आनंद मिल गया ना, अपने को अपने स्वरूप का बोध हो गया कि बोले आप कितने साल के हो, जब से ये सृष्टि है तब से मैं हूं। बोले कब मरोगे, जब राम मरेंगे तब मैं मरूंगा। जब तक राम नहीं मरेंगे तब तक मैं नहीं मरूंगा। मैं मरूंगा ही नहीं। आत्मा मरती। ऐसा बोध, ऐसा ज्ञान अपने को करना है। तो ये गुप्त रूप से जीना ज्ञान है, गुप्त ज्ञान है। और महाराज आगे दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। शिवरी पदरज पावन, शबरी वो भजन करती थी, जाति की भील थी, वन में रहती थी, भील वन में ही रहते, और गुप्त रूप से भजन करती थी क्योंकि वो भील जाति की थी, तो अपने भजन को व्यक्त नहीं करती थी किसी से। तो उसके पद की रज से सरोवर का जल शुद्ध हो गया, यानी उनके आभा मंडल से, आवरे से, भजन के प्रताप से। भजन के प्रताप में इतनी ताकत है कि जो सरोवर का पानी, पंपा सुर का पानी, पंपा सरोवर का पानी शुद्ध हो गया। तो उनके गुप्त भजन का, गुप्त सिमरन का ऐसा पराक्रम है, ऐसा प्रभाव है, यानी उसकी जाति जाति नहीं रह गई। जाति नीची होने के बावजूद भी भजन के प्रताप से ऊंचे। तो महाराज कह रहे कि जाति का भजन में, भक्ति में कोई कारण नहीं है कि आप नीची जाति के हैं या ऊंची जाति के। जाति किसके आधार से है? कर्मों के आधार से, काम के आधार से। आप जैसा काम करते हैं वैसी जाति पड़ जाती है, कर्म क्या। आत्मा की कोई जाति थोड़ी है। आत्मा तो परमात्मा की है। आत्मा की जाति कौन सी है? परमात्मा जाति की है आत्मा। और शरीर कौन सी जाति का है? प्रकृति की जाति का शरीर। और प्रकृति भांत भांत की होती है, परमात्मा तो एक ही बात की होती है। परमात्मा में भांत भांत नहीं है, अलग अलग प्रकार नहीं है परमात्मा। परमात्मा एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए आत्मा की कोई जाति अलग अलग नहीं होती। लेकिन प्रकृति अनेक प्रकार की होती है, इसलिए उनकी जातियां अलग अलग होती है, अलग अलग कर्म। तो उनके भजन के प्रताप से उन्होंने भी अपना आत्मा का बोध किया और अपने भीतर में आभा मंडल को, आवरे को शुद्ध किया। और शुद्ध करके उनके चरण स्पर्श से, उनकी चरणों की रज के स्पर्श से पंपा सरोवर का जल शुद्ध हो गया। सुसरिता बन छानी। और कह रहे महाराज की गुप्त भजन का और क्या पराक्रम है। पीपो दशो पाताल में, वाल्मीकि क्यों निर्जरे। पीपा जी महाराज थे, वो द्वारिका में भगवान के दर्शन करने गए। उनको मालूम हुआ कि भगवान तो द्वारिका समेत समुद्र के अंदर समा गए, तो वो भी पीपा जी भी समुद्र में कूद गए और वहीं उन्हें भगवान के दर्शन। उनकी भक्ति थी ऐसी, उनका भाव था ऐसा। उन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की, चिंता नहीं की।
उन्होंने अपने आत्मस्वरूप का बोध किया कि समुद्र भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तभी तो कूद पाए समुद्र में, बाकी कैसे कूद पाते? मरने का डर होता, भय होता, तो कूद पाते क्या? लेकिन उनको फिर नीचे भेक द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण से साक्षात्कार हो गए और कह रहे महाराज वाल्मीकि क्यों निर्जरे? वाल्मीकि जी भी इसी नाम से पवित्र हो गए, गुप्त नाम से। उल्टो नाम जप्यो जग जाना, वाल्मीकि वे ब्रह्म समान। उन्होंने उल्टा नाम जपा। उल्टे नाम का यहाँ तात्पर्य कि श्वास श्वास में सब बसते हैं, उन्होंने उसास में भी बजा। तो श्वास और उसास दोनों के अंदर बजते बजते ऐसा गुप्त नाम, निज नाम, सतनाम, कुदरत कला ने जागृत हो गया और वो ऐसे परम ज्ञान से जुड़ गए जो उन्होंने दशरथ नंदन भगवान श्री राम के अवतरण होने से 10,000 साल पहले उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिख दी, ज्ञान से जुड़ने की कारण। तो ये ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान है, जिस ज्ञान से जुड़ जाओ तो सारा ज्ञान ऑटोमेटिक अपने आप ही हो जाता है। अलग से और कुछ ज्ञान करने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि ये आपकी चेतना ने परम ज्ञान से, परम परमात्मा से योग कर लिया, मिलन कर लिया। आपका आत्म चेतन परमात्मा चेतन से जुड़ गया, तार कनेक्शन बन गया लिव के माध्यम से, लिवबंद सुमरण के माध्यम से। और कह रहे महाराज ऐसा लिवबंद सुमरण ही आपको मोक्ष में पहुंचा। इसके बिना तो करोड़ जतन, लख जापता, 5 बस नहीं हुई। लिव ला गया सुखराम के, सहज ही सब बस। लिव लगने से सहज सहज में सब चीजें बस में हो जाती है। कुछ अधिक से उपाय नहीं करना पड़ता, अलग से उपाय भी नहीं करना पड़ता, कठोर परिश्रम भी नहीं करना पड़ता, कोई कठोर तपस्या भी नहीं करनी पड़ती। सहज सहज के अंदर लिवबंद सुमरण के माध्यम से स्थूल शरीर से अलग हो जाते, सूक्ष्म शरीर से अलग हो जाते, कारण शरीर से अलग हो जाते और अपने शुद्ध स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, सत स्वरूप को, संत काया को, दिव्य काया को प्राप्त कर लेते हैं और उस दिव्य काया के साथ आनंद पद में समा जाते हैं। सुखराम दास सांचो सोही, गुप्त नाम हृदय धरे। कह रहे महाराज सच्चा वही है जिसके घट के भीतर, जिसके हृदय के भीतर ऐसा गुप्त नाम धरा हुआ मतलब उसे हमेशा याद रहता है, जिसे अपने स्वरूप का बोध रहता है, जिसके पास सत्य स्वरूप का निज नाम, सतनाम, कुदरत कला निरंतर है, जिसके पास वस्तु पले में है, उसे कोई डर नहीं है। वो वस्तु से उसने अपने स्वरूप को जाना, यथार्थ स्वरूप को जाना, वास्तविक स्वरूप को जाना, सत स्वरूप को जाना। तो झूठे स्वरूप का अब उसे बनने का और विनाश होने का भी डर। तो महाराज कह रहे सांचे तभी होंगे जब ऐसे सांच की हमें प्राप्ति हो जाए। सांच की प्राप्ति होके सांच का बोध, ब्रह्म की प्राप्ति होके ब्रह्म का विचार आपके घट के भीतर हमेशा बना रहे। जो कुछ भी करे तो ब्रह्म के ज्ञान के प्रकाश में करे। आपका सोच भी ऐसी बन जाए, आपका विचार भी ऐसा बन जाए, आपका चिंतन भी ऐसा बन जाए, आपका मनन भी ऐसा बन जाए कि ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल हो।
यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं दूजे। ये गुप्त नाम से ही सब जगह राम जी दर्शेंगे, राम जी के बिना दूसरा नहीं दर्शेगा। 97 ऐसा गुप्त नाम महाराज कह रहे आप हृदय में धर के रखो। हरजस पदराग मेरु प्रभाती 8। संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। श्वास बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई। श्वास बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई। सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होई। सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होई। वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। पाखा परा बिना पंछी देखा, मेण मेण कछु नाई। पाखा परा बिना पंछी देखा, मेण मेण कछु नाई। आठों कोरबती सुंदरिया, उड़ेगी घन घर माई। आठों कोरबती सुंदरिया, उड़ेगी घन घर माई। वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। सोऊं तो सोवण नहीं देवे, जग सोहे तन बांधे। सोऊं तो सोवण नहीं देवे, जग सोहे तन बांधे। 5-25 किया मुख आगे, चोख की घन दिस साधे। 5-25 किया मुख आगे, चोख की घन दिस साधे। वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। कै सुख राम सबद की महिमा, कहता बड़यन काई। कै सुख राम सबद की महिमा, कहता बड़यन काई। साधन ज्ञान बिना सुन सिमरन, लिया अमर
किया अमर कर जाए वो संतों कहीं आफत नहीं आवे वो संतों कहीं आफत नहीं आवे कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्यता भ्रम जावे कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्यता भ्रम जावे वो संतों कहीं आफत नहीं आवे वो संतों कहीं आफत नहीं आवे बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत शरीर सतगुरु सुराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवाकार जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मार्ग ने धन्य हो अनंत कोटि संतानें धन्य हो राम 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 सा सब संतानें सत्संज्ञान राम राम।